दोस्तों, क्या आपके गांव में कुछ लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त आ चुकी है, लेकिन आपका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया? क्या आपने आवेदन किया था और अब महीनों से इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके पड़ोसी का घर बनना शुरू हो गया है और आप सोच रहे हैं कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा? अगर आपके मन में ये सारे सवाल घूम रहे हैं, तो आज की ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी सच्चाई शुरुआत से अंत तक समझेंगे। किस्त कहां पहुंची है, किन राज्यों में पैसा जारी हुआ है, आपके जिले में कब तक आ सकता है, किन कारणों से किस्त रुक जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपकी किस्त कभी नहीं अटकेगी और आपका पक्का घर बनने का सपना पूरा होकर रहेगा। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हर एक जानकारी आपके काम की है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य है हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना। जिन लोगों के पास कच्चा घर है, जिनकी छत टपकती है, जिनके घर की दीवारें मिट्टी की हैं, या जिनके पास रहने के लिए अपना घर ही नहीं है, ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देकर पक्का मकान बनवाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग व्यवस्था है और शहरी क्षेत्र के लिए अलग। ग्रामीण क्षेत्र में जिन परिवारों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में आया है और जो पात्र पाए गए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। सरकार की ओर से सामान्य राज्यों में लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी और विशेष क्षेत्रों में ये राशि लगभग 1,30,000 रुपए तक हो सकती है। ये पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि अलग अलग चरणों में किस्तों के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है, ताकि घर का निर्माण सही तरीके से चरणबद्ध रूप में पूरा हो सके। अब बात करते हैं कि किस्त कैसे मिलती है। जब किसी लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में स्वीकृत हो जाता है और उसके सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो पहली किस्त जारी की जाती है। पहली किस्त आने के बाद लाभार्थी को घर का निर्माण शुरू करना होता है। जब नींव और प्रारंभिक निर्माण पूरा हो जाता है, तो जियो टैगिंग के माध्यम से उसकी फोटो अपलोड की जाती है। उसके बाद दूसरी किस्त जारी होती है। फिर जब दीवारें और ढांचा तैयार हो जाता है, तो अगली किस्त जारी की जाती है। और अंत में जब घर पूरा हो जाता है, तो अंतिम किस्त दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक खाता सक्रिय होना, आधार से लिंक होना और सभी दस्तावेज सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में आता है। अगर खाते में कोई समस्या है, तो भुगतान रुक सकता है। अब सवाल उठता है कि अभी तक किन राज्यों में किस्त आ चुकी है। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कई जिलों में किस्तें जारी की गई हैं। कई जगह पहली किस्त आई है, तो कई जगह दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखिए, भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके गांव में किसी को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला, तो आपका पैसा नहीं आएगा। कई बार सूची के अनुसार और निर्माण प्रगति के आधार पर अलग अलग समय पर किस्त जारी होती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेज और स्थिति की जांच करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपके यहाँ कब आएगी। देखिए, किस्त आने का समय कई बातों पर निर्भर करता है। पहला, आपका नाम अंतिम स्वीकृत सूची में होना चाहिए। दूसरा,
आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा, पंचायत स्तर पर सत्यापन पूरा होना चाहिए। चौथा, निर्माण की जियो टैगिंग समय पर होनी चाहिए। और पांचवा, राज्य स्तर पर फंड उपलब्ध होना चाहिए। जब ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तब किस्त जारी होने में ज्यादा देर नहीं लगती। अगर इनमें से कोई एक भी प्रक्रिया अधूरी है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी स्थिति की जांच करते रहें। अब बात करते हैं कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। वहां पर बेनिफिशियरी डिटेल्स के विकल्प में जाकर आप अपना पंजीकरण नंबर डाल सकते हैं या एडवांस सर्च के माध्यम से अपना नाम, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनकर खोज सकते हैं। अगर आपका नाम स्वीकृत सूची में दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि आप पात्र हैं और आपकी किस्त प्रक्रिया में है। अगर नाम नहीं दिख रहा है, तो संभव है कि आपका आवेदन लंबित हो या अगली सर्वे सूची में शामिल किया जाए। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आपकी किस्त क्यों अटक सकती है। बहुत से लोगों की किस्त इन सामान्य कारणों से रुक जाती है, जैसे आधार और बैंक खाता लिंक न होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना, गलत आईएफएससी कोड दर्ज होना, निर्माण शुरू न करना, जियो टैग फोटो अपलोड न होना, पंचायत स्तर पर सत्यापन अधूरा होना या डुप्लीकेट आवेदन पाया जाना। कई बार लाभार्थी सोचते हैं कि आवेदन कर दिया तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन यदि निर्माण प्रगति नहीं दिखेगी तो अगली किस्त जारी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही पहली किस्त आए, आप निर्माण कार्य शुरू करें और समय पर जियो टैगिंग करवाएं। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि लाभार्थी ने बैंक खाता बदल लिया, लेकिन योजना में नया खाता अपडेट नहीं कराया। ऐसे में भुगतान पुराने खाते में जाता है जो बंद हो चुका होता है और पैसा वापस लौट जाता है। इसलिए अगर आपने बैंक बदला है तो तुरंत संबंधित कार्यालय में जाकर अपडेट कराएं। इसके अलावा मोबाइल नंबर अपडेट रखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार भुगतान से पहले या सत्यापन के दौरान संदेश भेजा जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आपको सूचना नहीं मिल पाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर पहली किस्त आ गई लेकिन दूसरी नहीं आई तो क्या करें। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने निर्माण का कार्य निर्धारित स्तर तक पूरा किया है या नहीं। अगर नींव और दीवारें तैयार हैं तो पंचायत सचिव या संबंधित अधिकारी से जियो टैगिंग करवाएं। जब तक जियो टैगिंग की फोटो पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, तब तक अगली किस्त जारी नहीं होगी। इसलिए निर्माण प्रगति की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया, तो ब्लॉक कार्यालय में लिखित आवेदन दें और स्थिति की जानकारी लें। कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान लंबित रहता है, जिसे सुधारने पर किस्त जारी हो जाती है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट दिखा रहा है तो कारण जरूर जानें, क्योंकि कभी-कभी दस्तावेज में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन जाती, जैसे नाम की स्पेलिंग अलग होना, आधार और बैंक में नाम मेल न खाना या परिवार के किसी सदस्य का पहले से लाभार्थी होना। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी खास मददगार बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी किस्त सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले अपना बैंक खाता हमेशा सक्रिय रखें। उसमें न्यूनतम लेन देन करते रहें ताकि वह निष्क्रिय न हो जाए। दूसरा, आधार कार्ड को बैंक से लिंक जरूर कराएं। तीसरा, निर्माण कार्य समय पर शुरू करें और बीच में न रोकें। चौथा, पंचायत और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। पांचवा,
किसी भी दलाल या एजेंट को पैसा न दें, क्योंकि योजना का आवेदन और लाभ पूरी तरह निशुल्क है। छठा, सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी सुरक्षित रखें। सातवां, अगर कोई समस्या आए तो लिखित शिकायत करें और उसकी रसीद लें। और आठवां, धैर्य रखें, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन पात्र होने पर लाभ अवश्य मिलता है। कई बार लोग अफवाहों में आकर घबरा जाते हैं कि योजना बंद हो गई या पैसा नहीं आएगा, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो, तब तक किसी अफवाह पर विश्वास न करें। सही जानकारी केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत अधिकारियों से ही लें। अगर आपके गांव में सर्वे चल रहा है तो सही जानकारी दें और गलत विवरण न भरें, क्योंकि भविष्य में सत्यापन के समय वही जानकारी देखी जाएगी। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। घर हर इंसान का सपना होता है। पक्का घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होता, बल्कि वह सुरक्षा का एहसास है, बच्चों के भविष्य की नींव है, परिवार की इज्जत है। जब एक गरीब परिवार का कच्चा घर पक्के मकान में बदलता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो पूरी जानकारी रखें, सही प्रक्रिया अपनाएं और किसी भी छोटी गलती से बचें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी किस्त रोक सकती है, लेकिन सही कदम आपका सपना पूरा कर सकता है। इस वीडियो को अपने गांव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, ताकि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो आज ही कीजिए। अगर दस्तावेज अपडेट नहीं है तो तुरंत कराइए, और अगर निर्माण शुरू नहीं किया है तो देरी मत कीजिए, क्योंकि समय पर काम पूरा करना ही अगली किस्त की चाबी है। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया तो आपकी किस्त कभी नहीं अटकेगी और आपका घर जरूर बनेगा।